हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे पिछले चैलेंज का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें चैलेंज मैंने दिया था कि हमें एक एरे मिला है जो जंबल्ड अप है 0 और 1 2 के डेटा को लेकर, और हमें इसे सॉर्ट करना है सिंगल स्कैन में, ऐसे कि 0 लेफ्ट में चले जाएं, 1 मिड में आ जाएं और 2 चले जाएं सारे राइट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करेगा, और ये प्रॉब्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम कंपनीज ने पूछी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। सो आपने अगर अभी तक इसको अटेम्प्ट नहीं करा है तो ज़रूर करें, और अगर कर लिया है तो कंपेयर करें जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपके सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो डिस्कस करते हैं कैसे हम एक एरे को सॉर्ट करेंगे जिसमें जंबल्ड अप डेटा है हमारे पास 0, 1 और 2 के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, लॉजिक हमारे पिछले वाले प्रॉब्लम का ही हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन है। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में हमने 0 और 1 के जंबल्ड एरे को सॉर्ट करा था और हमने एम करा था 1 को राइट पे पुश कर दें। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम दो चीजें पुश करेंगे, 0 को पुश करेंगे लेफ्ट पे और 2 को पुश करेंगे राइट पे। यानी हम एरे को स्कैन करते हुए चलें, जब हमें एरे के अंदर 0 मिले उसे लेफ्ट इंडेक्स पे पुश कर दें, और अगर हमें एरे के अंदर 2 मिले तो उसे राइट इंडेक्स पे पुश कर दें। 1 को कुछ ना करें, 1 अपने आप अरेंज हो जाएगा। जब 0 सारे लेफ्ट में चले जाएंगे, 2 सारे राइट में चले जाएंगे, तो 1 ऑब्वियस ही बात है अपने मिडिल इंडेक्सेस पे अरेंज हो जाएगा। राइट, तो यही सॉल्यूशन है इसका। अब इसमें हमें 3 पॉइंटर लेकर चलना है। पिछले बार वाले में हमने 2 पॉइंटर लिए थे। मैं फिर बता दूं, पॉइंटर का मतलब वो पॉइंटर नहीं है जो एड्रेस रख रहा है, पॉइंटर का मतलब इंडेक्सेस। तो एक हमारा होगा लेफ्ट इंडेक्स जो 0 पे रहेगा, एक हमारा होगा राइट इंडेक्स जो लेंथ -1 पे रहेगा, और एक करंट होगा जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा। जब हमें करंट पे 0 मिलेगा हम उसे लेफ्ट के साथ स्वैप करेंगे, जब हमें करंट पे 2 मिलेगा हम उसे राइट के साथ स्वैप करेंगे, और अगर इनके अलावा 1 मिल रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ करंट को करते जाएंगे इंक्रीमेंट। दैट्स द बेसिक लॉजिक जो हमें इस पर्टिकुलर कोड को क्रैक करने के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए इस लॉजिक को अपन इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट में। सो मैं ओपनिंग दी IDE एंड लेट्स स्टार्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, नाम दे देता हूँ सॉर्ट 0 1 2। पैरामीटर में ये लेगा आपसे एक एरे, तो ये एक एरे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जावा के स्टाइल को फॉलो कर लेते हैं। ठीक, अंदर एक मैंने वेरिएबल लिया लेफ्ट जो स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, एक वेरिएबल लिया मैंने राइट जो स्टार्ट हो रहा है ARR.length -1 से। तो ये हमारे 2 पॉइंटर्स हो गए। एक मैंने कहा करंट नाम का पॉइंटर भी होगा जो स्टार्ट होगा 0 से, जो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं टेम्प, जो हमें स्वैपिंग में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इस बार लूप जो हमारा चलेगा वो चलेगा करंट लेस देन और इक्वल टू राइट तक। ठीक है, ठीक। अब अंदर आकर जैसा मैंने कहा हम चेक करेंगे क्या ARR करंट में 0 मिल रहा है। अगर 0 मिल रहा है तो इसकी जगह क्या है? इसकी जगह लेफ्ट साइड पे। लेकिन लेफ्ट साइड में कहाँ? लेफ्ट साइड में पहले 0 पे फिर 1 पे, ऐसे। वो 0 को कौन पॉइंट कर रहा है? वो 0 को पॉइंट कर रहा है लेफ्ट। तो हम लोग ARR लेफ्ट और ARR करंट की कर देते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का सिंपल सा लॉजिक, टेम्प इक्वल टू ARR लेफ्ट। ओके, ARR लेफ्ट इज इक्वल टू ARR करंट। ओके, और ARR करंट इज इक्वल टू टेम्प। ये हो गई हमारी स्वैपिंग। ठीक, स्वैप करने के बाद लेफ्ट को करते हैं अपन ++। ठीक है, और करंट को भी अपन करते हैं ++। दोनों का इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है। ठीक, अब इसके बाद हम चेक करते हैं अगर ARR करंट पे 0 नहीं है तो क्या ARR करंट पे 2 है। अगर ARR करंट पे 2 है तो हम स्वैपिंग करते हैं, टेम्प इक्वल टू ARR करंट। ओके, ARR करंट इज इक्वल टू ARR राइट। ARR राइट इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, और साथ में राइट को करते हैं अपन डिक्रीमेंट। फ्रेंड्स, हम यहाँ करंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि राइट से स्वैप होकर हमारे पास 0 आए। अगर ऐसा है तो अगले इटरेशन पे करंट यहीं रहना चाहिए और 0 लेफ्ट के साथ हो जाना चाहिए स्वैप। अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया
और मान लीजिए स्वैपिंग हमारी 2 और 0 के बीच में हुई थी, तो ये 0 गलत जगह पे सेट हो जाएगा। अभी ट्रेसिंग करूंगा तो आप इस बात को नोटिस भी करिएगा। तो राइट को हम माइनस माइनस कर रहे हैं लेकिन करंट को नहीं बढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट 1 होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ करंट को कर देना है प्लस प्लस, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है स्वैपिंग का और सॉर्टिंग का। और अब अपन इस लॉजिक को एक एरे के ऊपर करते हैं रन और फिर करते हैं कोड की ट्रेसिंग। सो हम वही एरे लेते हैं जो हमारे पास चैलेंज में था। व्हाट वाज द एरे? हमारा एरे था 0 1 2 2 1 0। इसी एरे को पास करते हैं। सो int स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू 0 1 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1। वॉज दिस द सेम एरे? सही लिखा है मैंने? ओके 1 0 है। ठीक है, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, लेट्स मेक इट 1 0। ठीक, तो ये हमारा एरे हो गया। बाकी आप कोई भी डेटा लीजिए, लॉजिक काम करेगा तो हर डेटा सेट पे चलेगा। देन हमारे पास मेथड है हमारा सॉर्ट 0 1 2, पैरामीटर में पास करा अपन ने इसको एरे। और जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर आपको सिर्फ एरे प्रिंट ही करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक लूप चलाएं। टू स्ट्रिंग मेथड को पास कर दीजिए ARR। ठीक, एरेज जावा डॉट यूटिल की एक यूटिलिटी क्लास है जो एरे पे आपको कई ऑपरेशंस करके देती है। उसमें से एक ऑपरेशन है एरे का डेटा स्ट्रिंग स्टाइल में डिस्प्ले करना। ठीक है, लेट्स रन द कोड एंड सी आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। चेक करिए, हमारे एरे में सारे 0 लेफ्ट में आ गए, सारे 2 राइट में चले गए और सारे 1 वहाँ आ गए जहाँ उनको आना चाहिए, दैट इज इन द मिडिल पोजीशन। अब देखते हैं कैसे हमारा ये कोड सॉर्टिंग कर पा रहा है। आउटपुट तो सही दिख रहा है, अब इसको ट्रेस करते हैं। फ्रेंड्स, हर कोड को ट्रेस ज़रूर किया करिए, तभी आपको समझ में आएगा इंटरनल लॉजिक क्या है। कभी भी आप कोड देख के नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसे बाय हैंड रॉ डेटा सेट पे ट्रेस ना करें, जिसको बोलते हैं ड्राई रन करना। तो करते हैं इस एरे पे हमारे लॉजिक का ड्राई रन। थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट, ताकि हमें सारे वेरिएबल भी नज़र आए। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और बिल्कुल ठीक। अब ये है हमारा एरे, बहुत ही ध्यान से मेरे साथ ट्रेस कीजिए। ठीक है, एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5। डेटा है 0 1 2 2 1 0। ठीक है, अब करिए आप इस पूरे वाइल लूप को मेरे साथ एनालाइज। इसमें हमने लेफ्ट को सेट करा है 0 से, राइट को सेट करा है लेंथ -1 यानी कि 5 से, लेंथ है 6। और एक हमारे पास करंट है, ये भी पॉइंट कर रहा है इंडेक्स नंबर 0 को। ठीक है, कोड चेक करेगा क्या करंट लेस देन इक्वल टू राइट है? बिल्कुल है, करंट 0 है, राइट 5 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। अंदर गए, चेक करा क्या ARR करंट में 0 है? जी हाँ, ARR करंट में 0 है। तो ये 3 लाइनें क्या करेंगी? ये 3 लाइनें ARR लेफ्ट और ARR करंट को स्वैप करेंगी। टेक्निकली फिलहाल दोनों ही 0 हैं क्योंकि लेफ्ट और करंट का इंडेक्स भी सेम है, इसलिए स्वैपिंग का कोई खास असर अभी आपको नहीं दिखेगा। और लेफ्ट और करंट दोनों को कर दिया जाएगा इंक्रीमेंट बाय 1। अब दोनों कहाँ पहुँच जाएंगे? दोनों पहुँच जाएंगे इंडेक्स नंबर 1 पे। यहीं लेफ्ट भी है और यहीं गौर कीजिएगा करंट भी है। इफ चलाए तो एल्स इफ एल्स चलेंगे नहीं। कंट्रोल फिर कंडीशन चेक करेगा वाइल करंट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। करंट में इस समय 1 है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की नहीं। राइट में इस समय 5 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आकर चेक करेंगे क्या ARR करंट में 0 है? नहीं, ARR करंट में तो 1 है। क्या ARR करंट में 2 है? नहीं, ARR करंट में 1 है। तो कोड एल्स वाले पार्ट में आएगा और करंट को कर देगा इंक्रीमेंट, करंट आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर लूप इटरेट होगा, चेक करेगा क्या करंट लेस देन इक्वल टू राइट है? ऑफकोर्स है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ARR करंट में चेक करेंगे 0 है? नहीं, ARR करंट में 2 है। तो एल्सिफ वाला पार्ट ट्रू होगा और ये 3 लाइनें फ्रेंड्स स्वैप करेंगी ARR करंट और ARR राइट को। ठीक, अब नोटिस करिए वो केस जो मैं आपसे बोल रहा था आ रहा है। ARR करंट पे 2 है, ARR राइट पे 0 है, दोनों स्वैप हो जाएंगे। स्वैप हो जाएंगे तो इस 2 की जगह पर 0 आ जाएगा और इस 0 की जगह पर 2 चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप नोटिस करिए अगर मैं करंट को बढ़ा देता तो ये 0 गलत जगह पे सेट हो जाता। ओके, तो मैंने करंट को इंक्रीमेंट नहीं करा, करंट अपनी इंडेक्स 2 पे है। राइट को जरूर हमने कर दिया डिक्रीमेंट, तो राइट जो इंडेक्स 5 पे था वो डिक्रीमेंट होकर आ गया इंडेक्स नंबर 4 पे। फिर से लूप इटरेट हुआ, क्या करंट लेस देन इक्वल टू राइट है? जी हाँ है, करंट 2 पे है, राइट 4 पे है।
क्या ARR करंट पे 0 है? बिल्कुल है। तो कोड ARR करंट और ARR लेफ्ट इनको कर देगा आपस में स्वैप। ये दोनों स्वैप हो जाएंगे तो 1 और 0 स्वैप होकर बन जाएंगे 0 और 1, और साथ में लेफ्ट और करंट दोनों हो जाएंगे इंक्रीमेंट। लेफ्ट किधर आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा करंट वाली जगह पर, यानी कि इंडेक्स 2 पर, और करंट चला जाएगा इंडेक्स 3 पर। फिर लूप इटरेट होगा। क्या करंट लेस देन इक्वल टू राइट है? जी हाँ है। क्या करंट पे 0 है? ARR करंट पे नहीं, ARR करंट पे 2 है। एल्सिफ में गए, ARR करंट और ARR राइट को स्वैप कर दिया, तो ARR करंट की जगह फ्रेंड्स 1 आ गया, ARR राइट की जगह चला गया 2, और हमने किसको डिक्रीमेंट करा? हमने राइट को डिक्रीमेंट करा। राइट को डिक्रीमेंट करके कहाँ ले आए अपन? राइट को डिक्रीमेंट करके अपन ले आए करंट के साथ, मतलब राइट भी अब इंडेक्स नंबर 3 पे है। लूप इटरेट हुआ, करंट लेस देन इक्वल टू राइट ट्रू है, ठीक है। क्या ARR करंट पे 0 है? नहीं, ARR करंट पे 1 है। क्या ARR करंट पे 2 है? नहीं। तो कोड एल्स में आएगा, करंट को करेगा इंक्रीमेंट। जैसे ही करंट इंक्रीमेंट होगा, नोटिस करिए पहुंच जाएगा वो इंडेक्स 4 पे। लूप जब इटरेट होगा तो करंट लेस देन इक्वल टू राइट की कंडीशन हो जाएगी अपने आप में फॉल्स, क्योंकि राइट और करंट एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, और आप देख सकते हैं एरे हमारा हो गया है सॉर्ट। तो ये था सिंगल स्कैन में 0, 1, 2 के एरे को सॉर्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा, ये उसी क्वेश्चन की वैरायटी है जो पिछले वीडियो में हमने करा था, जिसमें 0 और 1 थे। अब आपका बेस तैयार हो गया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ इस तरह का डेटा होगा जिसे आपको सिंगल स्कैन में सॉर्ट करना है, तो आप इस तरीके के लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ये थी 3 पॉइंटर अप्रोच, पिछली वाली थी हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ भी आया होगा और आपने कुछ इसमें नया सीखा भी होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस लेकर मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग अस एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।